नमस्ते, लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो एक स्नैक है और बहुत ही कम ऑयल में तैयार होता है और इसको बच्चों के टिफिन में भी दिया जा सकता है। यह रेसिपी है सैंडविच पकौड़ा। तो आइए बनाते हैं सैंडविच पकौड़ा। मेरी नई रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। सैंडविच पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर तैयार करने के लिए ये मैंने हाफ कप बेसन लिया है। बेसन को एक बड़े बाउल में डाल दूंगी। ये मेरे पास 1 टीस्पून सॉल्ट है। इसको हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें से मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट बैटर में डालूंगी। ये मेरे पास हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है। इसमें से 1/4 टीस्पून मैं बैटर में डालूंगी। ये 2 हरी मिर्च कटी हुई है। इसमें से मैं 1 हरी मिर्च बैटर में डालूंगी। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, ये भी हम बेसन में ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन है, इसको भी बेसन में डाल देंगे। ये हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। इसमें से हाफ गरम मसाला हम बेसन में ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया है। इसमें से कुछ हरा धनिया हम बैटर में ऐड करेंगे। अब बेसन में मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए स्मूथ बैटर बनाएंगे। बैटर में लम्प नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से इसको बनाएंगे। पकौड़े वैसे तो कढ़ाई में डीप फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन हम इनको तवे पर बनाएंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब सैंडविच पकौड़ा के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो ये मैंने 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं और इनको छीलकर मैश कर लिया है। आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। इसमें मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च है, ये चॉप्ड, इसको डाल दूंगी। ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये 1 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। ये सैंडविच के लिए फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम सैंडविच बना रहे हैं, तो बारी आती है ब्रेड स्लाइसिस की। तो ये मेरे पास 6 ब्रेड स्लाइसिस हैं और मैं इनको राउंड काटूंगी। अब एक पीस लूँगी ब्रेड का और एक ऐसा बर्तन लूँगी जो लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई से मैच करता हो। तो मैंने ये कटोरी ली है। आप कटोरी ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, या कोई शार्प एजेस वाली बाउल ले सकते हैं। तो मैं इसको इसके ऊपर रखकर प्रेस करूँगी। इस तरह से हम सही थी सूख गई। जो ये किनारे वाले पीसेस बचेंगे, इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम ब्रेड क्रम्ब बनाकर किसी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। ये सब ब्रेड के हमने राउंड पीसेस बना लिए हैं। ये मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी है। आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं, चाहे हरी चटनी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर सॉस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ब्रेड स्लाइस के एक साइड चटनी कोट करूँगी।
इसी तरह हम सारे ब्रेड स्लाइसिस पर चटनी लगा लेंगे। अब एक नॉन स्टिक तवा लेंगे और तवे के नीचे गैस ऑन करेंगे। तवे को गर्म होने देंगे। तवा गर्म हो गया है, गैस को हम सिम पर कर देंगे। अब ये हमारे पास जो बैटर है, बैटर में से 1 टेबल स्पून हम बैटर लेंगे और तवे पर डाल देंगे। इसका इतना बड़ा हम राउंड चिल्ला बनाएंगे जितना हमने ब्रेड का पीस काटा है, लगभग उतना ही बड़ा हम चिल्ला बनाएंगे। गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इस चिल्ले के किनारे किनारे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। चिल्ले का कलर चेंज हो गया है तो हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ऐसे हम इसको उलट पुलट कर दोनों साइड से सेकेंगे। इधर से चिल्ला लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। गैस को सिम पर कर देंगे। हमारा चिल्ला इस साइड से भी सिक चुका है। अब हमने जो फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग हम इसके ऊपर रखेंगे चिल्ले के और इसको हम फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम ये चटनी लगा हुआ ब्रेड का स्लाइस ढक देंगे और इस ब्रेड स्लाइस की ऊपर वाली साइड के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हम इसको पलट देंगे। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। गैस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ये साइड बेहद क्रिस्पी हो गई है। ये इस तरह से हम कई सारे, हमारे पास बड़ा तवा है, कई सारे एक साथ बना सकते हैं। जैसे हमने एक चिल्ला फैला लिया, उसके बाद दूसरा भी चिल्ला फैला सकते हैं और कई चिल्ले हम एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से सिक गया है और क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और सैंडविच पकौड़े तैयार करते हैं। हमारे क्रिस्पी सैंडविच पकौड़ा बनकर तैयार है। इस पकौड़े में ऊपर बेसन की लेयर है, ये क्रिस्पी है, और बीच में आलू का मसाला है, नीचे ब्रेड है, ये क्रिस्पी है, और इसके ऊपर चटनी का फ्लेवर है। ये हमारा पकौड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसको ब्रेकफास्ट में कभी भी बनाकर खा सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं। ये सैंडविच पकौड़े आप ग्रीन चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सैंडविच पकौड़ा देखने के लिए धन्यवाद।